तो आज अपने एक जो राजवंश बाकी है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आपके, हाँ ठीक है, जाट राजवंश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? जाट राज, एक ही बाकी है ना? हाँ वो बाकी वो मैं करवा दूंगा, जाट राजवंश। पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद में एक आपके एक दो हिस्ट्री के चैप्टर बचेंगे, है ना? हाँ उसमें तो बाकी क्या रहेगा? वापस हो गया। तो ठीक है, आज हमारे एक राजवंश बाकी है, उसको करते हैं कंप्लीट। नाम क्या उनका? जाट राजवंश। ठीक है, एक ही पहला, एक बाकी रहेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जाट राजवंश। अब देखो, जाट राजवंश सभी को पता है, हाँ ठीक है, भरतपुर के जाट। ठीक है, भरतपुर के जाटों की जो कुलदेवी कौन सी है? मुख्य मुख्य मैंने बोला फैक्ट्स पूरे, उस फैक्ट से बाकी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उनसे पूछेगा जाट राजवंश की कुलदेवी। भरतपुर जो जाट है उन राजवंशों के आपके जो कुलदेश्वरी, जो आपके कुलदेवी है, उनका नाम है राजेश्वरी। क्या नाम है? राजेश्वरी। याद रहेगा ना? ये कौन है आपकी कुलदेवी? मैं भरतपुर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, जाट रियासत भरतपुर। अब याद रखिए, सुनो सुनो, भरतपुर जो है आपके किसमें है? हाँ फिर यही चाहिए मेरे को, छोटी दे छोटी बस। अब सुनो, भरतपुर के जो जाट है उनके जो गोत्र थे, जो वो गोत्र बताते ना, खुद भी बताते, और जो हाँ सिनीवाल, सिनीवाल लिख लो। ठीक है, गोत्र सिनीवाल, सिनीवाल बोलो, सिनीवाल। याद रहेगा, ये क्या उनका गोत्र है। अब देखो, वो जो है भरतपुर के जो जाट है वो अपने आप को जो कृष्ण के वंशज मानते हैं। किनके? कृष्ण के वंशज। ठीक है, क्या मानते हैं? कृष्ण के वंशज। अब देखो, ये आपके जो है भरतपुर जाट के जो है परिचय, क्या है? आप इनका परिचय मानो। कैसे? क्योंकि देखो, हमें उन्हें पढ़ने से पहले उनकी जो राज आपके जो मतलब कि कुलदेवी है वो गोत्र तो चलो नहीं, पर कुलदेवी तो पूछ लेते हैं, उनकी कुलदेवी कौन सी। ठीक है, और एक आपके किसके वंशज है? तो ये है। ठीक है, हो गया आपके जाट राजवंश। अब देखो, शुरुआत करते हैं हम 1660 से। कब से? ये नाम है। अब देखो, 1660 और 1670 के बीच आपके एक शासक बना जिनका नाम था गोकुला जाट। क्या नाम है? गोकुला जाट। देखते जाओ, तो हम फर्स्ट में बात करेंगे गोकुला जाट। 1660 से 1670 के समथिंग है ना, इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब याद में तिलपत, जो आपके तिलपत गांव है भरतपुर के अंदर, वहाँ का जमींदार कौन है? वहाँ के जमींदार थे, समझ आ गई? और जाटों का प्रथम नेता। ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस माइंड में रखनी है। ठीक है, मतलब आपके तिलपत गांव का तो कौन थे? आपके जमींदार थे। कौन थे? जमींदार। और जाटों के जो आपके प्रथम नेता थे, क्या थे? जाटों के प्रथम नेता। एक इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम था रामदास। क्या नाम था? गुरु का नाम। पहले आप इतना याद रखें, जाटों के प्रथम नेता। ठीक है, प्रथम नेता, और इनके गुरु का नाम याद रखें आप, गोकुला के गुरु आपके रामदास। ये रामदास जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। रामदास जी है ना आपके जो गुरु जी इनके, उनसे जो बहुत अधिक प्रभावित थे। अब याद रखें, गोकुला ने मथुरा के फौजदार एक आपके, जिसका नाम है अब्दुल नबी। क्या नाम है? अब्दुल नबी। हाँ, अब्दुल नबी की हत्या कर दी। हाँ, और एक आपके अभियान चलाया था, वो अभियान आपको याद रखना है। उस अभियान का नाम है मंदिर तोड़ो अभियान का प्रमुख था। वो कौन था? अरे इन्होंने नहीं चलाया था भाई, वो जो मतलब कि मंदिर कौन तोड़ रहा था? अब्दुल नबी। कौन तोड़ा? अब्दुल नबी। अब्दुल नबी की हत्या की। चलो ठीक, आराम वापस सुनवाना आपसे। एक आपके अब्दुल नबी नाम का एक शख्स था जो जाकर मंदिरों को तोड़ता था, लूटता था, ऐसी हरकतें करता था। समझ आ गई? हट के बाद गुस्सा आया गोकुला जाट को,
किसको? गोकुला जाट को। इन्होंने क्या कर दी? अब्दुल नबी की हत्या। लेकिन अब बात करते हैं जो अब्दुल नबी की हत्या करने का कारण क्या था? उसने वो अभियान चला रखा था, उसने मंदिर तोड़ो अभियान, ठीक है। तो मंदिर तोड़ो अभियान का प्रमुख कौन हुआ? फिर अब्दुल नबी हुआ। अब्दुल नबी की हत्या किसने की? गोकुला जाट ने। क्यों की? क्योंकि वो ऐसा अभियान चला रहा था, ऐसा अभियान चला रहा था। अभियान का नाम मंदिर तोड़ो अभियान। वो अभियान क्या? अभियान। बस तो फिर ये चीज़ याद रखनी है आपको। हाँ, अब याद रखिए, एक आपके युद्ध हुआ था, तिलपत हरियाणा का युद्ध। किसका युद्ध? तिलपत हरियाणा। ये याद रखना, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन याद रखिए, तिलपत एचआर का युद्ध। ये आपके 1600 मतलब आपके 70 या 88 के समथिंग हुआ था, लेकिन ये याद आपको तारीख याद रखो तो रखो, ठीक है। 1670 के समथिंग हुआ था, ठीक है, 70 या 88। अब कहीं पे जो 70 की जगह 80 भी आ सकता है, लेकिन नहीं है, ठीक है। 1670 के समथिंग हुआ था। अब याद रखिए, सुनो, औरंगजेब ने जो है हसन का मेवाती के नेतृत्व में सेना भेजी। गोकुला वे उसके दादा सिद्धा को क्या कर लिया? गिरफ्तार, और कहाँ बंदी बनवा लिया गया? आगरा। कहाँ से? आगरा। आगरा जो कोतवाली के सामने उनकी क्या कर दी गई? हत्या। एक बार वापस सुनो, 1670 से तिलपत का युद्ध, मैंने बोला डेट्स आपको मतलब है। अब कई जगह पे जो है ये जो 88 हटा दो आप, ये लो 1669 लिख लो। मैंने पहले बोला था डेट से कंफ्यूज होना ही मत। आप कौन सी डेट मानोगे? 70 भी मान सकते हो, 69 भी मान सकते हो, एज यू विश। मैं तो पूरा 10 साल का गैप लेकर निकल रहा हूँ ना, ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर किताबों में ये दी हो 1669, तो आप अगर इस किताबों की मानो तो किताबों की, जो आपकी इच्छा वो माना। 1669 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, मैंने आपके जो मोटिव है वो यही है। औरंगजेब ने हसन का मेवाती के नेतृत्व में एक सेना भेजी, ठीक है। गोकुला जाट और उसके दादा का नाम था सिद्धा। इन दोनों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर आपके आगरा जो कोतवाली है उसके सामने इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या। हाँ, ठीक है। सिद्धाउद्दे, हाँ, उसके दादा सिद्धाउद्दे और गोकुला, इन दोनों को क्या कर लिया? गिरफ्तार। हाँ, सजाई क्या दे दी गई? मौत। इनके बाद में एक शासक हुआ जिनका नाम था राजाराम जाट। क्या नाम था? ये याद रहेगी ना इनकी जो औरंगजेब ने, बस इतना याद है, औरंगजेब वाली, ठीक है। बाकी राजाराम जाट, एक आपके शख्स है राजाराम जाट। राजाराम जाट शासक बना था 1670। कब बना था? 1670 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, राजाराम के बारे में ज़्यादा याद नहीं, क्या बस इतना याद है कि राजाराम ने जो है मऊगड्डी जो आपके फौजदार है लाल बेग को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसने जो है अहीर स्त्री का क्या कर दिया था? अपहरण। आपके जो लाल बाग था उसने, हाँ, मऊगड्डी का जो फौजदार था वो लाल बेग, हाँ, उसको मारा। क्यों मारा? क्यों? क्योंकि उसने जो एक आपकी अहीर स्त्री थी, अहीर जात की स्त्री, उसका क्या किया था? अपहरण। और याद रखिए, राजा राम ने सिकंदरा, कहाँ पे? सिकंदरा, आगरा में अकबर की कब्र को लूटा था। याद रखना, एकमात्र शासक है राजा राम जिसने सिकंदरा, आगरा के अंदर 1688, कब? हाँ, 1688 के अंदर जो अकबर की कब्र को लूटा था। याद रहेगी बात? ये बात है आपकी राजा राम की, ठीक है। हाँ, इतनी चीज़ें हैं, जितना हो सके आप मतलब कहानी की तरफ पढ़ोगे ना बढ़िया रहेगा। पढ़ोगे कब तक? एक आपके इनके बाद में शासक हुए थे चूड़ामन। क्या नाम है? चूड़ामन। हाँ, चूड़ामन जो है आपके, चलो लिखते हैं थोड़ी सी, है ना। चूड़ामन, क्या नाम है? चूड़ामन शासक बने 1695 से 1721 के समथिंग, है ना। 1695 से 1721। भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक यही है चूड़ामन, इसलिए इनके बारे में याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो 1695, ठीक है। भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक याद रखना, आप भूलना मत। भरतपुर जाट राजवंश कौन है? चूड़ामन, ठीक है। 1721 तक इनके क्या रहा? शासनार्थ, ठीक है। भरतपुर जाट राजवंश से इससे क्या है? संस्थापक। याद रहेगी चीजें। अब सुनो, हाँ, इन्हें एक नाम से संबोधित किया जाता था, बिना ताज का जाट राजा। क्या बोलते थे? बिना ताज का जाट राजा। याद रखना, क्या बोलते थे? बिना ताज का जाट राजा। अब एक चीज़ याद रखिए,
औरंगजेब के मतलब पुत्र थे ना, मुअज्जम और आजम। इनके बारे में सुना, आजम और मुअज्जम दोनों के मध्य क्या हुआ था? जाजू का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? जाजू। औरंगजेब के दोनों पुत्र के बारे में पता है ना, जाजम और मुअज्जम, ठीक है, आजम और मुअज्जम, ठीक है। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? जो जाजू का। कौन सा युद्ध हुआ? जाजू का। हाँ, चूड़ामन ने उसी वक्त मुगलों को लूटा। क्या किया? लूटा। और जो है आपके धन, हाँ हाँ, और इसी धन से, हाँ इसी धन से क्या बनवाया? किला बनवाया। बहादुर शाह प्रथम जब बना ना शासक, बहादुर शाह प्रथम ने चूड़ामन को जो है 1500 की मनसबदारी दी थी। याद रखना, बहादुर शाह मतलब मुअज्जम खुद दिया बहादुर शाह, इतना तो पता होगा ना कि बहादुर शाह दूसरे को मत बनाना। मुअज्जम बना शाह क्योंकि वही जीता युद्ध, वही बना शासक। कौन? मुअज्जम। मुअज्जम कौन था? बहादुर शाह जफर प्रथम, सॉरी बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम है? बहादुर शाह प्रथम। चूड़ामन को बहादुर शाह प्रथम ने क्या दी? 1500 की मनसबदारी। क्या दी? 1500 की मनसबदारी। और जो आपके जब फर्रुख सिंह शासक बना, फर्रुख सिंह ने चूड़ामन को जो राव बहादुर खां की उपाधि दी थी। याद रखना, चूड़ामन को किसकी उपाधि दी थी? राव बहादुर खां। याद रखना, क्योंकि जो इतिहास अगर क्वेश्चन बनाता है तो एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ सकता है, और खासकर उपाधियाँ तो आप सभी को बताइए पूछ लेता है। और वैसे याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आप जड़ के साथ में पत्ते तक को याद रखो। अगर आप उसके जड़ से चल रहे हो तो उनके ऊपर एक एक टहनियाँ गिन लो, कितने पत्ते हैं उस पर। हाँ, ठीक है। तो फर्रुख सिंह ने क्या किया था? हाँ, याद करें, राय बहादुर खां की क्या दी थी? उपाधि। इनके बाद में एक आपके शासक हुए जिनका नाम था बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह। तो फिर उनके बारे में लिखो। चूड़ामन याद है, जाट राजा संस्थापक यही है, ठीक है। बिना ताज का बादशाह बोल सकते हो आपने, जाट राजा। एक आपके शासक है बदन सिंह। क्या नाम है? ठीक है, कौन हुए? बदन सिंह। याद रखिए, बदन सिंह का एक उपनाम है। क्या नाम है? उपनाम। हाँ, जो आपके सवाई जय सिंह ने दिया था। इनको जो एक तो उपनाम है ब्रिजराज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है ब्रिजराज, ठीक है। एक आपके इनको ठाकुर की उपाधि, ठाकुर की उपाधि याद रखिए, सवाई जय सिंह ने दी थी। किसने दी थी? सवाई जय और आपके सिंह, सवाई जय सिंह, एस, ठीक है, सवाई जय सिंह, याद रहेगा। सवाई जय सिंह ने क्या दी थी? आपके ठाकुर की उपाधि दी थी, याद है। हाँ, इन्होंने जो है एक आपके नगर बसाया, या आप बोल सकते हैं, ठीक है, इन्हीं के नाम पे बसाया था। क्या नाम है? बदनपुरा। ये क्या आपके एक है कस्बा है, कस्बा बोलो कुछ बोलो, ठीक है, कस्बा, याद रहेगी चीज। अब सुनो, डीग के जो आपके जलमेल है उनका इन्होंने बनवाए थे, डीग के जलमेल। हाँ, ये निर्माण इन्हीं के द्वारा, बदन सिंह के द्वारा। तो याद रखना, डीग के जलमेल क्या है? डीग के जलमेल ये इन्होंने बनवाए थे, ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्यों हर छोटे बड़ी एग्जाम में इस सवाल आ सकते हैं। याद रखें, इनके दरबार में एक कवि था जिनका नाम था सोमनाथ। समझ में आ गई? हाँ, क्या नाम था? सोमनाथ। इन्हीं के दरबार में एक कवि था जिनका नाम क्या था? सोमनाथ। याद था, ये तो आपको याद रहेगा। सोमनाथ किनके दरबार में कवि था? बदन सिंह की। बदन सिंह ने जो है 2 दुर्ग बनवाए। एक तो आपके मेर का दुर्ग है जो आपके भरतपुर के अंदर है, कौन सा है? एक तो आपके मेर दुर्ग है, कौन सा है? देख लो, एक तो आपके मेर दुर्ग, कौन सा है? मेर दुर्ग। एक आपके है कुम्हेर दुर्ग, कौन सा है? कुम्हेर दुर्ग, याद रखना। अब देखो, जो आपके मेर दुर्ग है वो तो आपके भरतपुर में, कहाँ है? भरतपुर में। और जो आपके कुम्हेर का दुर्ग है ये आपके पड़ता है डीग में, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, 1726 के समथिंग ये आपके बनवाए गए थे, किनके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा। हाँ, दोनों चीज़ याद रहेगी आपको कि आपको मेर दुर्ग है और आपके एक कुम्हेर दुर्ग है। हाँ, मेर दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। कुम्हेर दुर्ग कहाँ है? हाँ, डीग के अंदर। दोनों किन्होंने बनवाए थे? इन्होंने बनवाए थे। गुड। हाँ, अब देखो, एक आपके भरतपुर का दुर्ग मेन है, किसका है? भरतपुर। भरतपुर का दुर्ग आपको उतना याद नहीं है। भरतपुर का दुर्ग जो है वो आपके एक खेमा नाम का जाट राजा था। कौन था? खेमा जाट। आप याद रखो, खेमा जाट। क्या नाम था? खेमा जाट। खेमा जाट ने तो बनवाया था।
लेकिन फिर बाद में जो आपके बदन सिंह के बाद में आपके जो इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। किसने करवाया था? सूरजमल ने। अब दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो चीज़ें हमें इनके बारे में आपको मतलब क्या है, इनके महल इनमें याद रखने की आवश्यकता। इनके महल इतने याद रखे। मेर का दुर्ग किसने बनवाया था? बदन सिंह ने। कहाँ है? भरतपुर में। कुमेर का दुर्ग डी के अंदर किसने बनाया? बदन सिंह ने। बिरजराज की उपाधि बदन सिंह को। ठाकुर की उपाधि बदन सिंह को है। किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी। बदनपुरा कस्बा किसने बसाया था? मदन सिंह ने। डी के जलमहल का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। ये थी बदन सिंह की जानकारी। अब देखो, क्योंकि अब हमने जो है किले पढ़े तो ये किला आप ये सुन लो, भरतपुर वाला, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं जाट राज में, तो किला सुनना बहुत जरूरी। अब सुनो, भरतपुर का जो किला है, किसका? भरतपुर का जो दुर्ग है वो बनवाया था आपके खेमा जाट ने। किसने बनवाया था? खेमा जाट ने। फिर बाद में इसका मेरे हिसाब से आधा निर्माण या थोड़ा निर्माण या फिर बनवाया, ऐसा बोल सकते हो, निर्माण बोल सकते हो, ठीक है। वो किसने करवाया था? बदन सिंह ने। लेकिन बदन सिंह के बाद में अगर किसी ने निर्माण कराया तो वो थे आपके राजा सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल, ठीक है। दुर्ग में क्या क्या है तो याद रखिए, एक तो मोती झील मेल है, हाँ मोती झील है, मोती झील एक तो जो आपके मोती झील है, और एक याद रखना दुर्ग के अंदर जो है अष्ट धातु का दरवाजा है। अष्ट धातु दुर्ग में क्या है? अष्ट धातु का दरवाजा लगा है, जिसे जवाहर सिंह जो है दिल्ली से उखाड़ कर लाया था। कौन लाया था? जवाहर सिंह। याद रहेगी चीज़, कौन लाया था? जवाहर सिंह। हाँ, अष्ट धातु का दरवाजा कहाँ से उखाड़ के लाया था? दिल्ली से लाया था, याद रखना। और आपके उसी किले के अंदर आपके एक सुजान गंगा, जो सुजान गंगा नहर वहाँ का जो पानी आता है, सुजान गंगा का है, हाँ इतना याद, सुजान गंगा का पानी आता है, ठीक है, नहीं आएगा वो भी याद रखना। इसी दुर्ग के अंदर आपके एक जवाहर बुर्ज भी है, हाँ जवाहर बुर्ज, ठीक है, जो आपके मतलब जाट राजा का राज तिलक होता है, ठीक है, राज तिलक बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, अब याद रखिए महाराजा सूरजमल ने एक आपके और गढ़े है, अलीगढ़। अलीगढ़ का है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, तो जैसे ताले के दूसरे है, अलीगढ़ का ही सुना मैंने तो। हाँ, अलीगढ़ सुनो पहले आप, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। उस किले का निर्माण आपके राजा सूरजमल ने करवा भी था। किन्होंने करवाया था? राजा सूरजमल ने। तो याद रखे, खेमा जाट ने बनवाया था, बाद में बदन सिंह, लेकिन निर्माण सूरजमल ने करवाया था। दुर्ग में मोती झील है और आपके सुजान गंगा का पानी आता है। अष्ट धातु का दरवाजा है आपके, जिसे जो है जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर लाया था, और जिसे आपके जिसे जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर लाया। दुर्ग में आपके जवाहर बुर्ज है, जहाँ पे मतलब आपके जाट राजा का क्या होता है? राज तिलक होता है। और महाराजा सूरजमल ने जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है अलीगढ़, उस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रहेगी बात? बदन सिंह वाली याद रहेगी? याद रहेगी ना? तो फिर बताओ। अब लिखा हुआ है सामने, मैं ठाकुर की उपाधि पूछता तो आपसे, सवाई जय सिंह याद रखना, ठीक है। बिरजाज की उपाधि इन्होंने, कस्बा कौन सा बसाया था? इन्हीं के नाम से था, बदनपुरा कस्बा, ठीक है। मोती झील हो गई, हाँ ये इन्हीं की, ठीक है। अब सुनो, अब अपने आपके एक प्रचलित शासक है, उनका हम चर्चा कर लेते थोड़ी सी, है ना। अब देखो, एक आपके शासक है सूरजमल, ठीक है। अब देखो सूरजमल का जो समय काल रहा वो 1756 के समथिंग से रहा। कब तक रहा? 1756 से 63 के समय। कब रहा? 56 से 63। हाँ, अब देखो, इनके उपनाम याद रखो आप। इनको जो 18वीं सदी का कनिष्क कहा जाता है, ये आप बात याद रखना, भूलना मत। जितने जितने नाम है उतने उतने काम भी है। 18वीं सदी का क्या कहा जाता है? इनको कनिष्क, ठीक है। कनिष्क याद रहेगा, 18वीं सदी का कनिष्क। एक आपको सभी को पता है, जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है इनको, ये लाइन पता है। 18वीं सदी का कनिष्क याद रखना। जाटों का प्लेटो पता है और जाटों का अफलातून भी आपको पता है, ठीक है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी इनको कहा जाता है, क्या? हाँ, लेकिन भारत का अंतिम जो हिंदू सम्राट है वो हमारे किसी ने नहीं कहा था, वो आपके कोई एक मुस्लिम जो है इतिहासकार है उसने कहा था, ठीक है। अब सुनो, हाँ वो हमारे किसी भारत के राजा ने नहीं कहा था, ये किसी मुस्लिम आपके इतिहासकार उसने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इनको कहा था, ठीक है। जाटों का प्लेटू या अफलातून, और 18वीं सदी का कनिष्क। अब देखो, इनका जो जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? बसंत पंचमी 1700, हाँ ठीक है, हाँ इनका जन्म हुआ था। अब याद रखें, इनकी जो पत्नी थी ना, हाँ बसंत पंचमी के दिन आप जन्म हुआ था, ऐसा समझो, आप समझो नहीं हुआ है, ठीक है।
जन्म नहीं पूछेगा, मैं आपको बता दूँ। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी देवी। याद रहे, जो आपके जब जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध था ना, बगरू, हाँ, उस युद्ध के अंदर सूरजमल ईश्वर सिंह की ओर से लड़े थे। सूरजमल किसकी ओर से लड़े थे? ईश्वर सिंह की ओर से लड़े थे। जयपुर में छिड़ा था उत्तराधिकारी युद्ध, बगरू के युद्ध हो रहा था। सूरजमल जो आपके ईश्वर सिंह जो आपके शासक थे जयपुर के, उनकी ओर से लड़ रहे थे, यह बात याद रखना। और सूरजमल जो है, सूरजमल ने पुरानी दिल्ली पर भी आक्रमण किया और यहाँ से संगमरमर का एक झूला लाए थे। समझ गए ना? और अभी वो कहाँ है? डी के अंदर गोपाल मेले आपके वहाँ लगवाया हुआ है। पुरानी दिल्ली पे आक्रमण किया। क्या किया? पुरानी दिल्ली पे आक्रमण किया। और आपके जो वहाँ पे एक संगमरमर का झूला था, उसको डी के मेलों में आपके गोपाल मेल है, वहाँ पे लाके स्थापित करवा दिया। अब याद रहिए पानीपत का, हाँ बिल्कुल, पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761। आमने सामने कौन? एक तो थे आपके वो आपने सुना ही एम.एस. अब्दाली, और एक आपके सदाशिव भाऊ, अर्थात हाँ ठीक है मराठा, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब्दाली और जो आपके जवाहर सिंह के मध्य जो है चोमू का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। आप सभी को याद है 14 जनवरी 1761, ठीक है, हाँ थर्ड वाला। अब्दाली और जवाहर सिंह, हाँ जवाहर सिंह के मध्य चोमू का युद्ध हुआ, और वो थे आपके अब्दाली सिंह और आपके सदाशिव। मतलब जो आपके इस, हाँ जो आपके सूरजमल है, इन्होंने समझाया था अगर मराठा इनकी बात मानते, अगर मराठा इनकी बात मानते तो मराठा वो युद्ध कभी नहीं हारते। इम्पॉसिबल था इनको हराना। देखो राजनीति और एक आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर, मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ डाल दिया ना, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। फिर तो सब ऐसे में होने चाहिए कि हाँ राजनीति यही तो खेलते। तभी तो इनको बोला जाता है ना, जाटों को पलट ऐसे। इनको 18वीं सदी का कनिष्क, मैंने फर्स्ट में क्या नाम बोलता? 18वीं सदी का कनिष्क। आपको पता है कनिष्क कौन था? तो फिर ये देखो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सोचो, राजा सूरजमल की तुलना जो है उस कनिष्क की जा रही है, तो ये कितने महान हो सकते हैं? अंदाजा लगाओ आप। वो इतना महान सम्राट था, तो उसी महान सम्राट के साथ में तुलना हो रही है ना इनकी। बस वही, अगर मान लो आपके जो सदाशिव राव, वो सदाशिव भाऊ जो इनकी बात मानता, तो पॉसिबल नहीं, 100% श्योर था कि वो ये युद्ध जो है नहीं हारते। हाँ, लेकिन अब उस समय की जो परिस्थिति, समय रहा अनुकूल रहा, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध एम.एस. अब्दाली वैद सदाशिव भाऊ और अब्दाली और जवाहर सिंह के मध्य आपके चोमुओं का युद्ध हुआ था। अब याद है इनका अंतिम अभियान, इनका क्या है? अंतिम अभियान। अब देखो आपके जो अंतिम युद्ध है इनका, वो इन्होंने किया था आगरा पे अधिकार, ठीक है। सूरजमल के मतलब दिल्ली विजय के बाद, दिल्ली विजय के मतलब आपके समय जो आपके मोहम्मद दलूद है, ठीक है, मोहम्मद दलूद, सैयद मोहम्मद दलूद के नेतृत्व में महाराजा सूरजमल पर आक्रमण हुआ था। किन पे हुआ था? महाराजा सूरजमल पर आक्रमण होता, हाँ ठीक है। इनका अंतिम अभियान यही था, ठीक है ना। हाँ, आप बोल सकते हो अंतिम युद्ध इनका ये था। सूरजमल ने जो दिल्ली के विजय के, हाँ विजय के समय सैयद आपके जो महमूद है, मोहम्मद दलूद, उसके नेतृत्व में महाराजा सूरजमल पर क्या हो गया था? आक्रमण हुआ था, और 25 दिसंबर 1763 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ याद है, महाराजा सूरजमल ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। मेरा तो ये कितनी लड़ाई लड़ी थी? 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। हाँ, अब बोलने में देखो कितनी बोली जा सकती है ना। मेरे पास में गूगल का जवाब है ना किसी और का है, ठीक है। गूगल ही फेंकता है, हाँ ठीक है। तो फिर चले आगे। हाँ, तो ये कौन थे आपके? जाटों के तो प्लेटो, अफलातून आपको याद है, 18वीं सदी का कनिष्क, याद रख लेना। एक आपके एक शासक हुए थे जवाहर सिंह, क्या नाम है? जवाहर सिंह, ये भी याद रखना। जवाहर सिंह का जो सेमी पीरियड रहा था वो 1764 के समथिंग रहा, ठीक है। 4 साल का इनका संघर्ष है। 1764 से आपके 4 साल का संघर्ष है, तो 68 हो गए, तो 68, ठीक है। 64 से 68 इन्होंने जो है दिल्ली पर तो आक्रमण किया था, इन्होंने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। और इनके साथ एक फ्रांसीसी आपके एक जनरल है जिनका नाम समरू है। क्या नाम है? जनरल समरू, हाँ वो भी इनके साथ था। हाँ, और ये भी जो है, हाँ मैंने बोला था ना जवाहर सिंह लेके आया था, पहले बोला था, उनके महल के बारे में बोला।
तो ये वही जवाहर सिंह है 1764 और 68 में इनका जो समय पीरियड था, ये दिल्ली से अष्ट धातु का दरवाज़ा लेके आए गए थे। क्या लेके आ गए थे? दरवाजा, जो मतलब काले संगमरमर का पलंग और एक आपके मदरसा उठाकर भी लाए थे साथ में। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब काले संगमरमर का तो आपके एक पलंग है और एक मदरसा है। क्या है? मदरसा, वो उठाकर ले आए थे। तभी इनको जो है महाराजा आपके भारतेंद्र, क्या क्या कहा जाता है? महाराजा भारतेंद्र कहा जाता है। इनकी उपाधि है ये महाराजा भारतेंद्र। क्या नाम है इनकी? हाँ, जैसे उनका नाम है 18वीं सदी का कनिष्क, जाटों का प्लेटू, जाटों का प्लथुन, वैसे इनकी एक उपाधि है। उपाधि कौन सी है? महाराजा भारतेंद्र या भारतेंद्र। ठीक है, महाराजा भारतेंद्र। एक इनकी उपाधि और जिनका नाम आपके सवाई नाम है। क्या नाम है? सवाई। हाँ, एक आपके युद्ध हुआ था निमका थाना का, माउंडा का युद्ध। कौन सा? माउंडा। जवाहर सिंह की जो राजमाता है, कौन हुई राजमाता? उनकी पत्नी किशोर देवी राजमाता। ठीक है, वो गए हुए थे पुष्कर यात्रा पर। कहाँ गए थे? उनके साथ में गए थे जवाहर सिंह अपनी राजमाता के साथ, जो किशोर देवी है उनके साथ। कहाँ गए थे? पुष्कर। यहाँ जो है एक जाट घाट बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था? जाट घाट। लेकिन जब ये लौट रहे थे तो आपके जो जयपुर के महाराज है माधो सिंह जी, उन्होंने क्या कर दिया? इन पर आक्रमण कर दिया। समझ में आई बात? या और किसी को? एक ही तो चीज़ें, आपको दो चीज़ें याद रखनी, दो चीज़ें आराम से याद रह जाएगी। अब पत्नी बेटा तो वही होगी ना, वो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं कि पत्नी और बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप? फिर बताओ मेरे को, क्या पत्नी चेंज कर दोगे या बेटा चेंज कर दोगे? तो हाँ, दो चीज़ें याद रखनी। एक आपके रणजीत सिंह जी है, बहुत बड़ी, बहुत ठीक है, आप जैसे आपकी इच्छा रह जाएगा। रणजीत सिंह जी के बारे में दो ही तो शासक बचे अब तो, एक तो आपके रणजीत सिंह और एक आपके रणजीत सिंह के बाद में कौन आए? हाँ, किशन सिंह। हाँ, कृष्ण सिंह जिसको बोलते हैं, किशन सिंह है ना। हाँ, और एक आपके उनके बाद में एक और थे आपके जो लास्ट तक एकीकरण के समय तक थे, है ना। तीन ही शासक है अब तो। ठीक है, तीन शासकों में एक शासक है आपके मतलब जवाहर सिंह के बाद में एक आपके रणजीत सिंह है। कौन है? रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह, याद रखो। ठीक है, रणजीत सिंह। इनका 68 से शुरू हो गया वापस इनका, लेकिन इनका लेट शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में ऐसे वैसे विजय गए। तो 1777 से इनका जो है कार्य पीरियड शुरू हुआ था। कब? 1777 से। 3 बार साथ है, कितनी बार याद रखोगे? 3 बार। ठीक है, और ये चले थे आपके 1805 हो गए ना, तो 1805 से। अब देखो इसके मतलब आपके इनके समय जो एक आपके लॉर्ड लेक, क्या नाम है? लॉर्ड लेक, जो आपके मतलब 1803 के समय भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने किया था? लॉर्ड लेक ने। ठीक है, और उसने जो है उसी वक्त क्या पड़ा? भरतपुर का नाम लोहागढ़। नहीं समझे? वापस सुनो। इनके समय लॉर्ड लेक नाम का एक था, उसने क्या किया था? हाँ, 1803 और 1805 के मध्य जो क्या किया? भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया। वो जीत नहीं पाया। अजय दुर्ग इसलिए कहला, जीत नहीं पाया। भरतपुर का नाम क्या पड़ा? लोहागढ़। 1803, कब? 1803 अंग्रेजों से संधि कर ली। ये प्रथम संधि थी इनकी रणजीत सिंह के समय। 1803 के अंदर क्या कर ली? संधि। क्योंकि मैंने बोला 1805 तक इनका शासक रहा था। हाँ, और 1803 और 5 के मध्य लॉर्ड लेक ने क्या किया था? भरतपुर दुर्ग पर क्या कर दी थी? चढ़ाई कर दी थी। हाँ, हालांकि वो जीत नहीं पाया। अब किसी में क्या लिखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको भरतपुर नाम के बारे में याद रखना। वो जीता नहीं जीता, युद्ध आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं। युद्ध में वो ही मतलब कल्चर जो है ना, मेन कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर मुख्य चीज़ है। ठीक है ना। हाँ, उसकी क्लास हमें लेनी है, वो लेंगे अब। ठीक है, लेकिन जो इनके बारे में इतने याद रखें, अंग्रेजों से संधि कब की? 1803 के अंदर प्रथम संधि की थी। ठीक है, प्रथम संधि होगी इस किले की 1803 के अंदर। एक आपके और शासक है जिनका नाम है कृष्णा सिंह या किशन सिंह। क्या नाम है? किशन सिंह। 3 शासक थे ना, एक आपके थे किशन सिंह। क्या नाम है? किशन या कृष्ण, कुछ भी याद रख सकते हो। किशन सिंह, ये याद रखें आप। किशन सिंह, किशन सिंह 1900 के समथिंग थे। 29 साल तक इनका शासन था। 1900 से आपके 29 साल, तो ये होगी 1929। ठीक है, 1900 से 1929 याद रखें। इनकी एक सबसे खास बात ये है, इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाया है। क्या बनाया? हिंदी को राजभाषा। हाँ, प्रथम प्रयास अगर किसी ने हिंदी को राजभाषा बनाने का था तो आपके किशन सिंह थे। हाँ, ये मेरे लिए, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये इनका कार्य जो है ना, ये सच में मतलब आज भी हमारी जो लैंग्वेज इसके ऊपर है। हाँ हाँ, लड़ाई चल रही है, हर बार हो रही है, सभी सुन रहे हो सोशल मीडिया से, लेकिन इन्होंने जो किया वाकई सराहनीय कार्य था।
फर्स्ट बार अगर किसी ने हिंदी को राजभाषा बनाया तो प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। नाम क्या था? कृष्ण सिंह या किशन सिंह। शासन पीरियड 1900 से 1929, ठीक है, 29 साल का इनका शासन था, बेहतरीन रहा। एक आपके अंतिम जो है जाट राजवंश के शासक है, उनका नाम आपके है बृजेंद्र सिंह। क्या नाम है? बृजेंद्र सिंह। याद रहेगी आपको चीज़ें? हाँ। क्या लिखा? किधर? ने कर दो तो मैं बोल ही दूँ ना। ठीक है, वो बिना उठाए लिखे तब हो जाता। याद रहे, अंतिम समय अर्थात एकीकरण के समय शासक कौन था? तो आपके वो कौन थे? बृजेंद्र सिंह थे। एकीकरण के समय, किसके समय? ठीक है, याद रखना, एकीकरण के समय याद रहेगी सारी चीजें। तो हिंदी को राजभाषा किसने बताया था? किशन सिंह ने। टाइम पीरियड और टाइम पीरियड 1900 से 1929 नहीं पूछेगा, लेकिन आपको हिंदी को राजभाषा प्रथम प्रयास किसने किया था? किशन सिंह ने किया था। ठीक है, याद रहेगी। आपके रणजीत सिंह 1803 के अंदर अंग्रेजों से क्या की? संधि की थी। समझ में आ गई चीजें। और आपके लाल लेख ने क्या किया था 1803 और 5 के मध्य? भरतपुर पर आक्रमण। इसलिए भरतपुर का नाम क्या पड़ा था आपके? हाँ, भरतपुर का नाम क्या पड़ा था? लोहागढ़। ठीक है, तो ये थी आपकी आज के मतलब जाट राजवंश। समाप्त हो गई ये। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नहीं, 1-2 क्लास है ना, इसका हो जाएगा तब तक। तो बाकी चैप्टर तो चल ही रहे ना। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए तब तक। हाँ, ओके, ठीक है।